केजरीवाल बढ़िया ग्रेट आदमी था। केजरीवाल से बढ़िया ना कोई आ सकता है, ना कोई है, ना कोई होगा। सब मिला जुला बीजेपी सही नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आग लगा के दौलत में हमने एक तो पाला है, कोई पूछे तो बता देना भगवा वाले हैं। हम भगवा वाले हैं पर बीजेपी वाले नहीं है। के लिए कुछ नहीं की है बीजेपी। हाँ। महिला को आपके जैसा सुंदर सुंदर महिला को बोले थे 25 रुपए महीना मिलेगा, मिला? मैडम को मिल गए? नहीं मिला। चाय भाई ना चाय बेचना धर्म की बात है, ना पकौड़े तलना धर्म की बात है। तब सबसे बड़ा धर्म की बात यह है जो हमने बेशर्मों को सत्ता में बैठा दिया है। तो जाके मेरे चांद पे जो मैंने फ्लोट काटे हैं वो उसमें बैठो तुम्हें फ्लोट मिलेंगे चांदों पे। अभी वहाँ पे इलेक्ट्रिक आने दो, पानी आने दो, सब कुछ निर्माण होने दो, गाड़ियाँ चलेंगी, हवाई जहाज चलेंगे चांद पे। दिल्ली वाले खुश है क्या? बहुत ज्यादा दिल्ली वाले ना खुश हो चुके बेचारे, इतनी हालत खराब है। आज वो कह रहे हैं आज सर्वाइव करने में सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो रहा है उनको जीवन यापन करने में। पता है हंसते हुए नजर होते तो आज ये झूठ की तरह सच्चाई बोलना है, इनको झूठ हजम नहीं हो रही है। सच्चाई के पीछे नहीं भागो, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। जिसने की मोदी जी की बुराई वो सीधा जाएगा तिहाड़ में। समझ लो, सच्चाई नहीं बोलो, झूठ बोलो। अम्बेडकरवादी, हमें झूठ बोलना नहीं आता। हम बात करेंगे देश हित में और देश के विचारधारा में, देश के हित में बात होगी, गरीबों की बात होगी, इंसानियत की बात होगी। हमें क्या बीजेपी कांग्रेस और हित में बात नहीं कर रहे, ये अपने हित में बात कर रहे हैं। इनको प्लॉट मिल गया चांद पे, ये इसी हमारे हित में बात कर रहे हैं। ये मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं। ये बताइए, दिल्ली के अंदर खुश है? 100 दिन कंप्लीट कर चुके हैं बीजेपी, इतना खुश है? अभी भाई ने चश्मा उतार लिया ना। आप मोदी जी के बारे में पूछिए, चश्मा उतर गया मोदी जी का। दिल्ली वाले मालामाल हुआ कि नहीं? आप सही बात करेगा, पूछिए विकास हो रहा कि नहीं, सब बताएगा। दिल्ली वाले मालामाल हुआ कि नहीं? विकास कौन सी चिड़िया का नाम है मुझे बता दो, विकास कौन सी चिड़िया का नाम है? जो सी चिड़िया का नाम विकास है वो उन्होंने पकड़ रखी है। इन राहुलवादियों ने पकड़ रखा है विकास की चिड़िया को। ये जो अनबक लोग जो है ना सिर्फ चिक सकता है। केजरीवाल में एक बात बोल के गया था। अनबक क्या होते पूछो इनसे। बहस करेगा, विकास तो हो तो रहा है। केजरीवाल क्या बोल के गए थे? केजरीवाल बोल के गया सबसे उलझना, अनभक्तों से मत उलझना। फिर क्यों उलझते हो तुम अनभक्तों से, बताओ? इसीलिए तो चश्मा उतारा है मैंने। नहीं, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, क्या दिल्ली के अंदर जहाँ बुजुर्ग जी वहाँ मकान का वादा किया था बीजेपी ने, अभी मकान टूट रहे हैं? मैडम मकान क्यों टूट रहा है इनसे पूछिए, नहीं बोल पाएगा। ये मोदी जी का तारीफ तो कर रहा है। मैं बताऊं, मैं बोलूं? बस्ती और झुग्गियाँ क्यों टूट रहा है पता है मैडम? जब बीजेपी सत्ते पे आए थे, आने से पहले क्या वादा करा था? जहाँ झुग्गी हुआ मकान देंगे। जो इनको 13 मैनिफेस्टो लाए थे ना, वो 13 मैनिफेस्टो में बात ही नहीं कर रहा सरकार। पहले बोला था जमुना साफ करेंगे, आप जाके दूरबीन से भी एक मशीन नहीं दिखेगा आपको। जमुना साफ हो गया, ये भ्रष्टाचारी कर दिया इन लोग ने। दूसरी बात बोला था, सुन लो 3 महीने में सब कुछ। इनको ये नहीं पता कि अनबक वहाँ पे पानी पी के आ रहा है, इनको ये नहीं पता। देखो सही, अब तो देखो चश्मा उतारने के बाद ही सही सही बोलने लगा। पहले चश्मा पहन रखा था इसलिए मोदी जी का बुराई सुन ही नहीं सकता। बोला था महिला को, प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपए मिलेगा, दिया? नहीं दिया। महिला को आपके जैसा सुंदर सुंदर महिला को बोले थे 25 रुपए महीना मिलेगा, मिला? मैडम को मिल गए? नहीं मिला। अरे भैया 3 महीने तो हुआ है, बीजेपी के पीछे पड़ जाओगे। अरे मैडम 3 महीना में बच्चे जो है ना अपने पैरों से चलने लग जाता है खुद ब खुद ही। 3 महीना बहुत हो गया। ये और बोले थे दलित बच्चों को 1,000 रुपए मिलेगा, मेट्रो में खर्चा मिलेगा। और दलित बच्चा अगर पढ़ने जाएगा बाहर देशों में स्कॉलरशिप मिलेगा। 5 रुपए में भरपूर खाना मिलेगा गरीबों को। मोदी जी ने ये बोला जहाँ झुग्गी हुआ मकान, ठीक है। और ये भी बोला था कोई बच्चा अगर ऐसा स्टूडेंट होगा उनको भी 1,000 रुपए मिलेगा, महिला को बसों में मिलेगा। मोटा मोटी मैं पूछ रही हूँ, क्या खुश हो 3 महीने में? बीजेपी कैसा लगा? मैडम अगर आप पे खुश है, दारूले बिल्ले बिचारों को एक के साथ एक फ्री। कट्टर हिंदू इधर आओ। अच्छा ये बताओ, खुश हो बीजेपी से? खुश हो दिल्ली में आ गए बीजेपी, खुश हो? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ना चाय बेचना धर्म की बात है, ना पकौड़े तलना धर्म की बात है। तब सबसे बड़ा धर्म की बात यह है जो हमने बेशर्मों को सत्ता में बैठा दिया है। भाई काहे हो गया, भगवा पहना रखा है, काहे तुम परेशान हो? जी मैं भगवा वाला हूँ, जी मैं कहना चाहता हूँ, मैं भगवा वाला हूँ बिल्कुल। आग लगा के दौलत में हमने एक तो पाला है, कोई पूछे तो बता देना भगवा वाले हैं। हम भगवा वाले हैं पर बीजेपी वाले नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले हैं भी तो सही कामों के लिए, गलत काम करोगे तो डंके घिसघोट पे विरोध करूंगा मैं। पीओके हमें चाहिए, पीओके ले लो,
बांग्लादेशी घुसपैठिया को भगा दो, सारे काम जो भी वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार दे दो, 100 स्मार्ट सिटी दे दो, जो भी वादा किए थे सारा पूरा कर दो, फिर तो मैं बीजेपी का सपोर्ट करूंगा। अगर ये सब काम झूठ बोल लिया, ये भी झूठ बोल लिया। क्या लग रहा है दिल्ली में बीजेपी ने अच्छा कोई बात नहीं, बीजेपी ने ये वादा किया था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान मिलेगा, लेकिन वही दिल्ली बीजेपी में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद अब मकान टूट रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए कहीं भी कोई भी अगर बात करे कि फैसिलिटी का, तो वहाँ थोड़ा सा तो दिक्कत होता ही है। अयोध्या का बात कर लीजिए, वादा क्या था, चूंकि वहाँ मकान का वादा क्या था? वादा तो था, बीजेपी कर रही है, मान के लिए अब धीरे धीरे देगी लोग को। है बीजेपी से उम्मीद तो है, ऐसे तो हम दिल्ली के बाद मकान टूट रहे हैं, क्या कहेंगे? उन्होंने जो वादा किया पूरा 2500 का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया अभी तक। वो कह रहे हैं कि जहाँ झुकी वहाँ मकान का वादा किया, वो भी मकान टूट रहे हैं। किस नजर से देख रहे हैं? देखिए मकान टूट रहे हैं तो दिल्ली बीजेपी का अपना अलग सोच होगा, क्या करे उस जमीन पे क्या ना करे। किसी का घर तोड़ा जाए अच्छी बात है, अभी निर्माण होगा तो टूटेगा नहीं। अरे क्यों नहीं, किसी का घर कैसे कैसे तोड़ रहा है बेचारा, उसको कैसे बना रहा है उसको मालूम जो होना चाहिए ना। लेकिन बीजेपी ने वादा किया था जहाँ झुकी वहाँ मकान देने का वादा किया। नहीं, कहाँ कहाँ मिला बताइए आप, कहाँ कहाँ मिला, कहाँ? क्या लग रहा है बीजेपी सही है? बहुत जगह बीजेपी सही है, बहुत जगह गलत है। अच्छा, कहाँ सही है और कहाँ गलत है? स्टूडेंट के लिए तो कुछ नहीं की है बीजेपी। अच्छा। हाँ, क्या स्टूडेंट के लिए बताइए, कितना नौकरियां मिली है बीजेपी को बताइए, बीजेपी के राज में स्टूडेंटों को बताइए। हाँ, कितना मिला है? एक भी नौकरी नहीं मिली है। तभी तो कहते हैं हर घर मोदी, हर जगह मोदी। अरे कुछ नहीं, हम तो होते हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो ऐसे रोड पे टहल रहे हैं। पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें? अच्छा, परेशान हो रहे हैं। तब क्या बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे है। तो बीजेपी से खुश है, नाराज है? नहीं, जैसे बहुत से अपहरण होता था, बहुत से। 11 साल हो चुके हैं केंद्र में, खुश है, नाराज है? अरे हम तो भैया उतना खुश नहीं है जो बात बताए साहब, हम तो एकदम खुश नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कर रही है। हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है भैया, बीजेपी से खुश है, नाराज है? अरे मैम हम तो खैर खुश की, इसमें खुशी की क्या बात है। बेरोजगारी के हमारे पैसे हम परेशान भटक रही हैं चांदनी चौक पे। लगभग मेरी एज 24 हो चुकी है, मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली है, बट 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी के हमारे राम राम करनी पड़ा है उनके द्वारा जा के। क्वालिटी नहीं होगा, क्वालिटी नहीं। मैडम क्वालिटी क्या है, काम करने के लिए हम बिल्कुल रेडी तो हैं, बट काम मिले तो सही। बीजेपी वाले कहते हैं ना कि क्वालिटी नहीं होगा इसलिए नहीं मिल रहा, कामों की कमी नहीं है। क्वालिटी मैडम, क्वालिटी क्या बात आप देख रही हो? बीजेपी के नेताओं के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है, रोडों पर एंगल नहीं है, बनाते घूमते बताइए, इतनी अच्छी क्वालिटी है, उनको दूसरे दिन जमानत भी मिल जाती है बीजेपी नेताओं के अंदर। और इस देश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहा है, शर्म आनी चाहिए बीजेपी निकम्मी सरकार को। और बात करते हो आप देश विकास की, देश के अंदर 11 साल के अंदर देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने। आज महंगाई मतलब पूरा बर्बाद भाई साहब, पूरा बर्बाद का मतलब क्या? मतलब पूरा आदमी मर जाएगा जब मानोगे क्या? नहीं, आत्महत्या करने जब मानोगे भाई साहब। आदमी आज सर्वाइव करने में सो वेरी डिफिकल्ट नाउ टू एवरी पर्सन। कितना जीवन यापन करने में दुखी परेशान है आदमी। अभी एक मिनट, मैं नहीं बोला, ये भाई ने बोला, सुन तो ले यार भाई, सुन लिया। जब भाई ने क्या बोला था बीजेपी नहीं रहती तो लोग यहाँ कितना मर जाते हैं, करोड़ों में लोग मरते हैं। कांग्रेस ने इतना साल राज किया तब लोग मर गए। कांग्रेस तो लूट लिया, राज कहाँ किया? कहाँ से पढ़े हुए हो? हम तो बिहार से बिलोंग करते हैं। बीजेपी आई तब से पढ़ना शुरू किया, 14 में पैदा हुआ है। नहीं, 14 में पैदा थोड़ी हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं है, सब मिला जुला के बीजेपी सही नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे एकदम खराब है, हमारे हिसाब से एकदम खराब है। हाँ बताइए, कितना नौकरी मिला, इतना बेरोजगारी हो गई है। 11 साल बीजेपी का अच्छा नहीं रहा। कुछ नहीं अच्छा है, कुछ नहीं अच्छा है, बताइए। फिर बीजेपी कैसे जीत रहे हैं? अरे बीजेपी बस खाली इधर उधर करके जीत जा रही है। हाँ, बिहार में भी जीत जाएंगे आप? अरे जो तो जीतेंगे है, हर जगह जीतेंगे। मेरा तो एक ही जनता से, देश की जनता से एक ही अनुरोध है, अगर आपको देश को खुशहाल बनाना है और आपको बच्चों को रोजगार चाहिए, आपकी अच्छी लाइफ चाहिए, तो मैं करूँ सिर्फ एक ही दिन एक प्रोटेस्ट करो ईवीएम हटाने के लिए। मैं करूँ देश की स्थिति ना बदल जाए तो कहना मेरे से। अच्छा, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा- बेरोजगार एकदम चरम सीमा पे। कोई 12 घंटा ड्यूटी करता है, कितना पाता है मालूम? 12,000 15,000 पाता है, कितना पाता है? और भैया बेरोजगार से परेशान है आप ही। मैम एक बात बताइए, 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी, बट उसमें 3-4 हज़ार रुपए के रूम दे रखे हैं, ठीक? 10-12 हज़ार रुपये में 3-4 हज़ार रुपये का रूम, और उसमें फिर जो अब खाना पीना लगा लो। अब क्या ऐसे जीवन व्यापन हो रहा है इतनी महंगाई में? कहते हैं बीजेपी वाले तो कह रहे हैं माला माल हो रहे, जनता बड़ी खुश हो रहे हैं। मैं बताऊँ कौन हो रहा है? उनके नेता माला माल हो रहा है। आए दिन महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों में 5 स्टार होटलों में पार्टियां हो रही है ना माला माल, उनके लोग हो रहे हैं पार्टी के। जनता का माला माल नहीं हो रहा। जनता का नहीं, जनता खून चूस लेंगे वो। जनता माला माल
जनता जनता के पॉकेट में 500 रुपया मिलने भारी पड़ने आज के टाइम में। मैडम कह रही है माला माल की बात कर रही है। गाड़ी पे आ गई है, जनता एकदम परेशान है बीजेपी से। हाँ बड़े परेशान है नौकरी। अरे सुन तो लो एक मिनट, काम ही नहीं करेंगे, काम करे ना। बेकार है, पढ़ा लिखा दिल्ली, नहीं है। अरे दिल्ली शहर में जो राजधानी में खड़े होकर काम नहीं कर सकते तो क्या काम करेंगे? पढ़े लिखे नहीं है क्या? अरे तो काम करे ना, कोई झूठिए के क्लिक का ही काम करेंगे। क्या काम करेगा? काम है, अरे कुछ भी काम करे, क्या दिक्कत है? काम बहुत है। अरे बहुत काम है। काम पे लगा दीजिए इनको, काम पे काम नहीं मिल रहा, काम पे लगा अरे जब इनको सेव ही नहीं बना पा रहे यार, कहाँ से काम करेंगे? इनको रूपरेखा ही तो अपनी बनाए। क्वालिटी नहीं है इनके अंदर। क्वालिटी की बात नहीं है, मेहनत। अच्छा, मेहनत नहीं करते इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है। ये मैम मेहनत क्या नहीं करते? कह तो रहे अरे काम करेंगे, वो मेहनत ही तो कर रहे हैं जब काम कर रहे हैं। क्वालिटी नहीं है। अरे मैं कोई क्वालिटी मैडम क्या क्वालिटी? ये बताइए, जो MSc किया है, B.Ed किया है, जब कहीं आता है नौकरी तो भर देते हैं सफाई कर्मी में, कहीं चपरासी भी नहीं लग रहे हैं। बता रही हैं आप, PhD करके लोग परेशान हैं। हाँ बताइए। पढ़े लिखे लड़के। अरे तो पढ़े लिखे लोग के हैं, आज के जमाने ही सभी पढ़े लिखे हैं। कुपड़ वाला तो सिस्टम खत्म हो रहा है ना। एक शांत होकर एक बात का जवाब दीजिएगा। मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, दिया है क्या? अरे दे दिया, 2.5 करोड़ का दे दिया। अरे कहाँ दे रहे? डाटा निकाल। अरे हम लोग तो घर में 4 आदमी काम करते थे, अब घर में डाटा तो निकालिए, ऐसे हवा में बात मत करिए। ये देश की जवानी की बात है। एक मिनट रुक जाइएगा, देश की युवा की बात है, मजाक में मत बोलिए, हवा में मत बोलिए, डाटा निकाल के दिखा दीजिए। अरे सुन तो लो एक मिनट, अब जैसे हवा में बात मत। अच्छा आप क्या करते हैं? मोदी जी, अच्छा आप क्या करते हैं? मैं तो अपना काम करता हूँ। आप तो मस्त है। होना ही चाहिए। तो फिर बच्चों के पास नौकरी नहीं है तो परेशान नहीं होंगे? अब तो नौकरी का मेरे पे तो कोई जाए, तो सरकार है, हर सरकार सोचती है कि जल्दी से जल्दी कुछ व्यवस्था। सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो क्या किया जाए? सरकार की तारीफ कर रहे हैं। किसी की वो सरकार, किसी की वो, कान खोल कर सभी सुन लो, सरकार किसी की वो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उसकी कमियों को उजागर करना देशभक्ति होता है। तलबे चाटने वाले देशभक्ति दलाल होते हैं, याद रखो। आप सरकार किसी को कमी को उजागर करो, नहीं होगा, कुछ तो नहीं होगा इसलिए। आज देश के अंदर स्टूडेंट आए दिन प्रोटेस्ट करते मिलेगा आपको, आत्महत्या कर रहे हैं। अब शर्म आनी चाहिए, आप बात कर रहे हो, आप देश को बर्बाद कर दी बीजेपी निकम्मी सरकार ने। यानी कि 11 साल अच्छा कभी कभी असर नहीं, मुझे जीना पड़ेगा, अपनी फैमिली के लिए जीना पड़ेगा। वो तो अपनी फैमिली छोड़ के आ गए, मैं जीऊंगा अपनी फैमिली के लिए। बात मत करिए, गलत बातें मत करिए। अरे बीजेपी ने दुखी कर दिया, कभी कभी लगता है ऐसा करूँ, लेकिन नहीं करूंगा। अम्बेडकरवादी संघर्षों का आदि, अम्बेडकरवादी संघर्षों का आदि, हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। आप बीजेपी से खुश है? 11 साल में अरे मैं कह रहा हूँ जो काम 11 साल में हुआ ना, वो 1100 वर्ष में नहीं काम हुआ। हम तो खुश हैं। ये वही वाला काम हुआ है जो 11 साल में हुआ। ये नमूने इजाद हुए हैं, ये 11 साल के नमूने इजाद हुए हैं। अच्छा, 11 साल कैसा रहा? बे भाई 11 साल और 5 साल का बेमिसाल रहा या बेहाल रहा? केजरीवाल बढ़िया ग्रेट आदमी था। केजरीवाल से बढ़िया ना कोई आ सकता है, ना कोई है, ना कोई होगा। केजरीवाल से बढ़िया नहीं होगा। केजरीवाल का वन पीपल ओनली फॉर चीफ मिनिस्टर, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर है। पूरे देश के अंदर इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर इन्होंने अपने काम के बेस पर वोट मांगते हैं। वो कहता है अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, अगर बीजेपी के नेता बनता मैं तो मांग के दिखाए काम के बेस पर। 3 महीने में आप बेमिसाल हो गए, बेहाल हो गए हैं जनता। बेहाल हो गई जनता, लोग दिल्ली छोड़ने को तैयार हैं। याद रखना, दिल्ली छोड़ने तैयार, जो लोग बाहर से आकर रहने लगे थे बेचारे, वो जाने के लिए मजबूर हो गए। क्या कह रहे परेशान हो गए? मैम मैं कुछ नहीं कहूँगा किसी के लिए, सब अच्छे मेरे लिए, लेकिन इतना कहूँगा, सुनो, इतना कहूँगा जो चुनाव हो बैलेट पेपर से हो। तो आपने सुना है, हमने तमाम लोगों से बातचीत करे हैं, दिल्ली के मुद्दे पे भी बात करे हैं और सेंट्रल में भी बात हुई है। यहाँ पर हमें युवा भी मिला है जो देश का भविष्य है। जो मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन वही आपको जमीनी हकीकत अगर दिखाए, यहाँ पर देश का युवा भी खड़े थे, वो जब रोजगार नहीं है जिसकी वजह से वो लोग परेशान है। आए दिल्ली की बात, जिसमें उन्होंने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अब मकान टूटने में लगा हुआ है, तोड़ने में लगा हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि अगर अवैध निर्माण होगा, क्या टूटेगा नहीं? अवैध निर्माण के साथ हम साथ नहीं रहते, लेकिन बीजेपी ने ये जरूर वादा किया था हमारी सत्ता आएंगे तो जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा। तो इस मुद्दे पे आपको क्या कहना है, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।